एक दिन पत्नी के मन में विचार आया कि अगर मैं नहीं होती तो मेरे पति का क्या होता। जब पत्नी के मन में ऐसा विचार आया तो अपने पति का हैरान परेशान चेहरा देखने के लिए उसने एक कागज पर लिखा कि मैं आपका ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। और उसने वो कागज पलंग पर रख दिया और खुद पलंग के नीचे छुप गई। थोड़ी देर बाद उसका पति दफ्तर से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन पत्नी उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिली। फिर उसकी नजर पलंग पर रखे उस कागज पर पड़ी तो पति ने उस कागज को उठाया। पति ने बहुत गौर से उस कागज पे लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर उस कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ जस का तस था। फिर उसने एक कलम उठाया और उस कागज पर, जिस पर उसकी पत्नी ने लिखा था कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, अपनी तरफ से पति ने कुछ लिखा और फिर कागज को वहीं पर पलंग के ऊपर रख दिया। और फिर अपने मोबाइल से अपने किसी दोस्त को फोन लगाया और उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज मैं आजाद हो गया हूँ और मैं अपने घर के बाहर गार्डन में बैठा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, हम कहीं बाहर चलेंगे, आज पार्टी करनी है। फोन पर बातें करने के बाद उसका पति कमरे से बाहर चला गया और अपने पति की सारी बातें सुन चुकी वो औरत अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि मेरा पति मुझे ढूंढेगा, दुखी होगा, रोएगा, लेकिन ये तो जश्न मना रहा है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी पत्नी की नजर उस चिट्ठी पर पड़ी जिसे उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। उसने देखा कि उस चिट्ठी पर 2 लाइन उसके पति ने भी कुछ लिखा है। उसके पति ने लिखा था कि तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है, तुम मुझे प्यार बहुत करती हो, मेरा ख्याल भी बहुत रखती हो, लेकिन तुम्हें अभिनय करना नहीं आता, तुम गलतियां बहुत करती हो। देखो, तुम्हारी साड़ी का पल्लू पलंग के नीचे दिख रहा है। एक काम करो, मैं गार्डन में बैठा हूं, तुम जल्दी से बाहर निकल कर आ जाओ, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। किसी भी मर्द को ना तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती है। ठीक वैसे ही किसी भी औरत को तेज आवाज और बेइज्जती करने वाला मर्द पसंद नहीं आता। कि औरत मोहब्बत करने वाले को भले ही भूल जाए, लेकिन इज्जत करने वाले को कभी नहीं भूलती है। देखिए, सब कहते हैं ना कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अपनों की बातें ही चुभती है। देखिए, जिंदगी एक ऐसे इंसान से जरूर मिलवाती है जिसे आप पा नहीं सकते लेकिन भुला भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि जिंदगी रुलाती है। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी मान बैठते हैं। एक किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देते हैं। देखिए, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन टूट जाते हैं। जब लोगों का आपसे मन भर जाता है ना, तो वो रूठ जाते हैं। जिंदगी में लोगों को माफ तो बार बार कर देना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करना चाहिए। जिसका साथ इंसान जीवन भर देता है, अक्सर ऐसा होता है कि जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वही साथ छोड़कर भाग जाता है। देखिए, जिंदगी में जो इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हो, हमेशा आपकी सहायता करता हो, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। हर उस चीज के लिए इंसान तड़पता है जो उसका अपना नहीं है, बना भी नहीं सकता है अपना, क्योंकि उसका नहीं है। इंसान के जीवन की अधिकांश समस्याएं ना बोलने से शुरू होती है। ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप किस लहजे में बोल रहे हैं। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती है, उसे अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धोखेबाज की फितरत कभी नहीं बदलती है। अगर उसने एक बार धोखा दिया है तो दोबारा भी देगा। कि रिश्तों के बाजार में वही इंसान अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान का साफ होता है।